खतरनाक भूतिया कहानी आत्मा का शापित गांव भाग 1 रहस्यमयी गांव। यह कहानी राजस्थान के एक दूरदराज गांव शापितपुर की है। कहते हैं वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। गांव के चारों ओर बियाबान जंगल था और बीच में एक पुराना महल। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी औरत की चीख, घुंघरूओं की छनछनाहट। और कई 20 साल पहले यह गांव आबाद था। वहां हंसते खेलते परिवार रहते थे। पर अचानक एक रात गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव वीरान हो गया। किसी ने उस रात तेज चीखें सुनी और सुबह गांव का हर घर खाली था। लोग डर के मारे वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। भाग 2 4 दोस्तों का साहस। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, अमित, रोहन, सिमरन और कविता। वे सभी एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेतों की कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे शापितपुर गांव में रात बिताएंगे। गांव की कहानियां सुनकर अमित ने चुनौती दी, अगर यह सचमुच शापित है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। हालांकि गांव के लोग उन्हें बार बार मना करते रहे, पर चारों ने अपनी जिद पूरी की। वे रात में एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर उस गांव में पहुंचे। भाग 3 गांव का रहस्य। गांव में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। बीच गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित आत्माओं का निवास है। सिमरन ने धीरे से कहा, यह पेड़ कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक हवा का झोंका आया, और बुझ गई। भाग 4 महल के अंदर का डरावना मंजर। चारों ने तय किया कि वे गांव के बीच स्थित पुराने महल में जाएंगे। महल जर्जर हालत में था, लेकिन उसमें घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी परछाई देख रहा हो। अचानक उन्हें एक कमरे से घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। सिमरन ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला। वहां उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में बैठे देखा। उसके लंबे बाल और डरावनी आंखें थीं। औरत धीरे धीरे उठी और उनके करीब आने लगी। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज गूंजती हुई आई, मैं इस गांव की। भाग 5 भागने की कोशिश। इतना सुनते ही चारों दोस्तों के पसीने छूट गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, हर तरफ से परछाइयां दिखने लगी। कविता ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अचानक महल की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। एक बड़ी आकृति सामने आई, जो जोर से हंस रही थी। भाग 6 रानी का श्राप। चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि वे रानी के श्राप का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रानी की आत्मा ने कहा, जो मेरे दुख का कारण बने वे कभी चैन से नहीं जी सकते। तुम सबने मेरे महल में कदम रखा है, अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। भाग 7 सुबह का उजाला। रात भर चारों ने डर और यातना झेली। सुबह होते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों जैसे तैसे गांव से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन उस रात के बाद वे कभी सामान्य नहीं रह सके। अंततः रहस्य बरकरार। आ आ हा बेरान है। लोग कहते हैं कि वहां रात बिताने वाले कभी सही सलामत नहीं लौटते। 4 दोस्तों की कहानी गांव के लोगों के लिए चेतावनी बन गई, और महल की रानी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। अपने न्याय की खोज में यह कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात की सीमा को पार करना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता।